2025 की नीलामी की सबसे पहली अपडेट, आरसीबी और सीएसके करेंगी इन 7 प्लेयर्स को रिटेन। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1252वां एपिसोड। आज 29 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2025 और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड द वीडियो को जरूर देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल और वर्ल्ड कप की तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट प्लीज हिट कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों नए कोच के हवाले से निकल कर आ रही है। जब से केकेआर की टीम जीती है तब से ये अफवाहों का बाजार गर्म है कि भैया गौतम गंभीर जो है वो भारत के नए हेड कोच होंगे, लेकिन इस हवा को केकेआर के अंदरून बहुत बड़े सोर्सेस ने हवा दे दी है और लगभग कंफर्म कर दिया है कि भैया गंभीर ही कोच होंगे। दरअसल दोस्तों केकेआर के एक बड़े सोर्सेस ने ये बताया है कि गौतम गंभीर 100% कंफर्म है टीम इंडिया के हेड कोच पोजीशन के लिए, क्योंकि जब केकेआर ने खिताब जीता था गौतम गंभीर जय शाह के पास गए थे। उस समय जय शाह और गौतम गंभीर के बीच बातचीत हुई थी जिसमें जय शाह ने गंभीर से ये कहा था कि वी हैव टू डन इट फॉर आवर कंट्री, हमें यही चीज अपने देश के लिए भी करनी है। ये जो बयान दिया था गौतम गंभीर को जय शाह ने, एक तरह से कंफर्मेशन था जय शाह के हवाले से गौतम गंभीर को कि भैया आप ही हेड कोच होने वाले। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन या सच कुछ डला नहीं है और बीसीसीआई अभी की स्थिति में तो खुद ही अप्रोच कर रहा है, लेकिन हाँ वर्ल्ड कप के बाद हमें एक नया कोच मिलेगा और उस परिस्थिति में गौतम गंभीर ही लगभग कंफर्म माने जा रहा है। अच्छा, इससे केकेआर को ज्यादा टेंशन है क्योंकि नियम ये बोलता है दोस्तों बीसीसीआई का कि अगर आप टीम इंडिया के कोच होते हैं तो आप किसी आईपीएल टीम के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते और ऐसी परिस्थिति में 2025 के आईपीएल में गौतम गंभीर के बिना ही केकेआर को जाना पड़ेगा। वो गंभीर जिसने केकेआर को खिताब तक पहुंचा दिया वो फिर चले जाएंगे मात्र 1 साल जुड़कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो भैया केकेआर के हवाले से एक और बड़ी रिपोर्ट है। जीत के बाद बुर्ज खलीफा पर केकेआर का पूरा पोस्टर लाइट अप किया गया। शाहरुख खान का इफेक्ट इसे माना जाता है। पहली बार ऐसा हमने आईपीएल में देखा जब कोई टीम जीती और दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर उस टीम का पोस्टर जो है वो लाइट अप किया गया। तो बहुत बड़ी ये बात थी दोस्तों। तो धीरे धीरे ये पता लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग कितनी बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि हमने दुनिया की दूसरी लीगों के बारे में कम से कम ऐसा नहीं देखा है। बेशक हमने ये देखा है कि अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो उसको पोस्टर पर लाइट अप किया जाता है बुर्ज खलीफा की पूरी बिल्डिंग पर, लेकिन आईपीएल टीम जीती है, इंडियन प्रीमियर लीग की टीम जीती है और उसके बाद ऐसा हुआ है। तो इस गौरवान्वित खबर के लिए लाइक तो बनता है। ये आईपीएल के लिए सचमुच एक मील का पत्थर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के हवाले से। टीम इंडिया ने इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि अभी तक यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, विराट कोहली टीम के साथ जुड़े नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी प्लेयर्स जुड़े हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो सूर्या यादव हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, सभी भारत की नई प्रैक्टिस जर्सी में नजर आए। भारत की ब्लू जर्सी है प्रैक्टिस जर्सी और उसमें येलो कलर की स्ट्रिप्स जो है वो नजर आ रही है और बहुत ही मॉडर्न जो है वो भारत की ये प्रैक्टिस जर्सी लग रही है। तो इस प्रैक्टिस जर्सी के लिए जरूर लाइक बनता है क्योंकि हर टीम अब अलग अलग कलर में नजर आ रही है और यही तो खूबसूरती होती है क्रिकेट की कि हर बार एक नया टूर्नामेंट होता है और हर बार टीमों के नए नए रंग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर रिंकू सिंह के हवाले से निकल कर आ रही है। रिंकू सिंह को इस साल के आईपीएल में 50 से 55 लाख रुपए ही मिले थे और उन्हें कोई भी पैसे की हाइक नहीं दी गई थी। जब नीलामी हुई थी उससे पहले बाजार का मार्केट बहुत गर्म था कि भैया रिंकू सिंह नीलामी में जाएंगे और 10-15 करोड़ में इजीली बिकेंगे, लेकिन रिंकू सिंह नहीं गए थे। इस पर खिताब जीतने के बाद इनसे बातचीत की गई तो रिंकू सिंह ने कहा आई नो द वैल्यू ऑफ मनी, मुझे पैसे की कीमत पता है। 50-55 लाख रुपए मेरे लिए इनफ है। अभी केकेआर की टीम ने मुझे उस समय पकड़ा था जब मैं कुछ भी नहीं था और लगातार मुझे पकड़े रखा क्योंकि उस समय बहुत बार ये कहा गया कि मुझे रिलीज कर देना चाहिए। तो केकेआर ने मुझे सब कुछ दिया और अगर एक सीजन वो मुझे 55 लाख 50 लाख रुपए ही में ही खिलाना चाहते हैं तो मैं जरूर खेलूंगा। और रिंकू सिंह ने यही कहा कि भैया मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या होती है और 50-55 लाख सचमुच बहुत होता है। मतलब रिंकू सिंह गलत नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति, हम सबके जैसा व्यक्ति भी यही सोचेगा 50-55 लाख बहुत होता है। लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जिस तरह की काबिलियत रिंकू सिंह में मैच को फिनिश करने की, केकेआर की टीम को 2025 में उन्हें कम से कम 10 करोड़ रुपए जरूर देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि ये बात उनकी सही है कि 50-55 लाख रुपए बहुत होता है। इससे तो हम सभी, मैं भी मानूंगा, आप भी मानेंगे। लेकिन हाँ दूसरी बात ये भी सही है रिंकू सिंह के हवाले से कि भैया वो उनकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो सकती है। आईपीएल के हिसाब से अगर हम आईपीएल प्लेयर्स की सैलरी देखें तो उस हिसाब से 50-55 लाख कम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं रिपोर्ट की। तो भैया विराट कोहली टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले
वार्म अप मैच से पहले ही ज्वाइन कर लेंगे। 1 जून को भारत को बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो वार्म अप मैच खेलना है, यूएसए में ये वार्म अप मैच होगा। और विराट कोहली दोस्तों 31 तारीख को ही टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। तो कुछ खबरें अब ऐसी आने लगी है कि हो सकता है वार्म अप मैच में भी हमें विराट कोहली उपलब्ध होते हुए नजर आए। एक ही वार्म अप मैच है जो भारत खेलेगा और उसके बाद सीधे वर्ल्ड कप की भारत शुरुआत कर देगा। तो जाहिर है भैया विराट कोहली अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें विराट की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर विराट ज्वाइन नहीं भी किए तो ये एक वार्म अप मैच है और इसमें हमें उन खिलाड़ियों की टेस्टिंग करनी है जिनको लेकर प्लेइंग 11 में खिलाने पर संशय है। जैसे कि बहुत सारे प्लेयर जैसे संजू सैमसन हो गए, क्या वो प्लेइंग 11 में आएंगे, क्या ऋषभ पंत आएंगे, ओपनिंग कौन कर रहा है, तो इन सारे कॉम्बिनेशन को टीम इंडिया ट्राई करेगी। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा दोस्तों, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि चाहे आईपीएल 2025 की नीलामी हो या हो T20 वर्ल्ड कप, तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले 24 घंटे 12 महीने का कवरेज चलता है हमारे टेलीग्राम पेज पर। 70,000 लोग परिवार का, फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है भैया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 2025 की नीलामी से पहले 4 बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है, बड़े बड़े नामों को छोड़ने वाली है। अभी तक रिटेंशन का कोई रूल नहीं आया है, अभी तक बीसीसीआई ने ये नहीं बताया कि कितने खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, कितने करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। लेकिन टीमें ये मानकर चल रही हैं, जैसा हमने पहले भी देखा कि हर टीम के पास 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार होगा और इससे ज्यादा अधिकार बीसीसीआई नहीं देगा। हालांकि आईपीएल टीमें की तो मांग यही है कि भैया 5 की जगह 7 या 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार हो। लेकिन अभी की रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी की टीम विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, विल जैक्स और रजत पाटीदार को रिटेन करना चाहती है। इस लिस्ट में अभी मोहम्मद सिराज का नाम नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन का नाम नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, कैमरन ग्रीन वैल्यू अपनी नहीं दे पा रहे हैं और मोहम्मद सिराज भी नहीं चले थे। अगर 3 रिटेंशन हुए तो उसमें मोहम्मद सिराज का नाम नहीं होगा। अगर 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार मिला तो ही मोहम्मद सिराज रिटेन होंगे, क्योंकि विल जैक्स का नाम भविष्य के खिलाड़ी के रूप में आरसीबी की टीम आगे रख रही है। भविष्य में भी आरसीबी को एक विदेशी बड़े बल्लेबाज की काइंड ऑफ ऑलराउंडर की जरूरत है। रजत पाटीदार एक इंडियन प्लेयर है जो कि आगे तक साथ दे सकते हैं। तो आरसीबी के ये 4 बड़े रिटेन प्लेयर्स के नाम अभी बहुत समय है 2025 की नीलामी में रिटेंशन की लिस्ट आने में, लेकिन कंफर्म हो चुके हैं और इस लिस्ट के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 7वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेन खिलाड़ियों के नाम भी देख लीजिए। अभी तक 3 खिलाड़ी ऐसे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से जो नाम लगभग कंफर्म है। ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, इन तीनों को 100% चेन्नई की टीम रिटेन करने वाली है। धोनी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि धोनी अभी तक कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो खेलेंगे अगला सीजन या नहीं खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के सोर्सेज चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अगला सीजन खेले। सीएसके के सीईओ ये बोल चुके हैं कि वो बहुत होपफुल है कि धोनी 2025 में खेलेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं भैया मैं 2-3-4 महीनों में फैसला लूंगा। तो जब तक धोनी का फैसला नहीं आता तब तक वो रिटेन लिस्ट में नहीं है। अगर धोनी का फैसला आ जाता है तो धोनी 100% रिटेन होने वाले, इसमें किसी को कोई सवाल नहीं है। गायकवाड़, दुबे, जडेजा ये तीनों इंडियन नाम है। विदेशी प्लेयर्स पर अभी भरोसा चेन्नई को नहीं है, क्योंकि हमने इस साल के आईपीएल में देखा है कि बहुत इनकंसिस्टेंसी इनके विदेशी प्लेयर्स में रही है। और अगर कोई विदेशी प्लेयर को ये लोग रिटेन करने का सोचेंगे भी तो पाथिराना का नाम सबसे ऊपर रहेगा और तीक्षणा का भी हो सकता है, लेकिन पाथिराना और कॉनवे का ही नाम सबसे ऊपर रहेगा मेरी राय में। तो अगर ये 5 खिलाड़ियों को चेन्नई की टीम रिटेन करना चाहती है और अगर धोनी भी आते हैं तो 4 हिंदुस्तानी प्लेयर्स गायकवाड़, धोनी और जडेजा होंगे। दुबे को जाना पड़ेगा और 2 विदेशी खिलाड़ी में फिर पाथिराना और कॉनवे का नाम रहेगा। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हवाले से निकल कर आ रही है। क्रिकेट के साथ सूट नहीं कर रहा है यूएसए का वेदर, क्योंकि भैया रिपोर्टेडली लगातार बरसात और थंडर स्टॉर्म यूएसए में आ रहे हैं। यूएसए का मौसम थोड़ा सा अजीब होता है और क्रिकेट को सूट इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी बरसात होती है और कभी भी धूप निकलती है। और ऐसा जो मौसम होता है ये टिपिकली क्रिकेट के लिए बना नहीं होता। क्रिकेट के लिए थोड़ा सा स्टेबल वेदर चाहिए। दैट्स वाई क्रिकेट 50-50 ओवर का टेस्ट मैच 5-5 दिन के होते ही इसीलिए थे और इन्हीं कंट्रीज में खेले जाते थे जहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी वेदर में हो, जैसे भारत हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अगर धूप है तो वो 5 दिन रहेगी। भारत में भी अगर धूप है तो चांसेस कम रहेंगे, लेकिन यूएसए में क्या है, चांसेस इतने ज़्यादा है ना बरसात होने के। और आप लोग को याद होगा 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ भी सेम उल्टा सीधा वेदर रहता, कभी भी बरसात होती है। वो पूरा वर्ल्ड कप 2019 का बरसात के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा था और उस वर्ल्ड कप को रेन वर्ल्ड कप कहा गया था। इतनी बारिश हुई थी, इतने मैचेस रद्द हुए थे। एंड उसी तरह का वेदर यूएसए का भी रहने वाला है। तो थोड़े से समझने की जरूरत है क्योंकि वेदर का ही खेल खेलेगा इस बार। हम टीमों को ना देखें, थोड़ा सा मौसम भी देखें, क्योंकि हमने आईपीएल में भी देख लिया वेदर खूब खेल खेलता है।
आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट क्या से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट विल जैक्स के हवाले से निकल के आ रही है। विराट कोहली को लेकर विल जैक्स ने एक बड़ी बात कह दी है। इंग्लैंड की टीम का हिस्सा है, कह रहा है हिज आईपीएल इन्फ्लुएंस हेल्प मी इन T20 वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली ने जो इन्फ्लुएंस किया, आरसीबी की टीम ने विल जैक्स को जो इन्फ्लुएंस किया, और T20 वर्ल्ड कप के इनके बड़े काम आने वाला है। क्योंकि इस आईपीएल के पहले तक विल जैक्स का पूरी दुनिया में इस तरह से कोई वो नहीं था कि भैया ये एक मैच जिताऊ खिलाड़ी है। ये जरूर था कि ये बहुत ही पोटेंशियली बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन इस आईपीएल ने ये बात बता दी है। और आईपीएल से पहले एबी डिविलियर्स ने भी यही कहा था कि विल जैक्स को खिलाओ, और इस आईपीएल ने बता दिया है कि विल जैक्स फ्यूचर का सुपरस्टार है और आज भी खेल बदल सकता है वर्ल्ड कप में। और वो चीज वो खुद मान रहे हैं कि भैया मैं तो थैंकफुल हूं विराट कोहली का। विल जैक्स कह रहा है लाइक बनता। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। 2025 के पीएसएल को लेकर एक बड़ी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। लगातार घाटे हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल के कारण, क्योंकि इन्होंने जो फैसला लिया पाकिस्तान की सरजमी पर पीएसएल को कराने का, उससे इनको गेट मनी में पैसे नहीं आ रहे। रिपोर्ट यह है कि अगले साल 2025 में कराची में मैचेस नहीं होंगे। कराची में मैचों की संख्या को कम किया जाएगा, क्योंकि लगातार छोटा स्टेडियम, कम सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम होने के बावजूद भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं मैच देखने को। अब जिस मुल्क की स्थिति ऐसी है जहां पर लोगों को दो समय का भोजन ना मिल रहा हो, वहां पर लोग टिकट खरीद कर मैच जैसी चीज, वो भी पीएसएल का, कैसे देखेंगे? आप खुद बताओ। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।